क्लास 8 चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम मॉड्यूल 10। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल को डिटेल में पढ़ा था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब हम फ्यूल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं तो इससे बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस मॉड्यूल के अंदर। आपको पता है कि टेक्निकल एडवांसमेंट के कारण, पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कई गुना बढ़ गई। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड ट्रिमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आवर एनर्जी नीड्स हैव इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। जब हम बहुत ज्यादा फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं एनवायरमेंट के ऊपर। इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में। दिस इंक्रीज यूज ऑफ फ्यूल्स हैज सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। स्टार्ट करते हैं। जब हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, इनको जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं यूज करने के लिए, तो बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। ये सभी जो है एयर पोल्यूशन के मेन कारण है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड डीजल produces various air pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, oxides of sulfur and nitrogen, and unburned carbon particles, which causes air pollution. Fuels mainly हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। और जो प्रोडक्ट बनते हैं कंबशन के कारण, वो डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन के सप्लाई के ऊपर। चलिए इसको समझते हैं। पहला हार्मफुल प्रोडक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब फ्यूल जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन होती है बर्न करता है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो इस फ्यूल के अंदर इनकम्प्लीट कंबशन होता है और ये प्रोड्यूस करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। दोबारा ध्यान से समझिए। व्हेन अ फ्यूल बर्न्स इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, it leads to the incomplete combustion of fuel and produces carbon monoxide, water and energy. ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल से बनी, ये एक जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी पॉइजनस गैस। अगर आप गलती से इसे इनहेल कर दे, यानी कोई भी व्यक्ति एयर के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करता है, सांस ले लेता है उसकी, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड उसके लिए बहुत नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारी ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन इन अवर ब्लड टू फॉर्म अ वेरी स्टेबल कंपाउंड कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब ब्लड के अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। और आपको पता है बॉडी के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है ब्लड के अंदर तो सफोकेशन होगा, और कई बार सफोकेशन ज्यादा हो तो डेथ भी हो सकती है। तो देखा आपने कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी जहरीली गैस है। चलिए दोबारा समझ लेते हैं इस फ्लो चार्ट्स में। हीमोग्लोबिन जो है ये प्रेजेंट होता है हमारे आरबीसी ब्लड के अंदर। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। जब ब्लड के अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, अब ऑक्सीजन का जगह कोई नहीं बची,
इससे क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की कम हो जाती है, ब्लड्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस, जिसकी वजह से सफोकेशन होता है, और अगर सफोकेशन एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए तो डेथ भी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी एक बंद कमरे जिसमें अंगीठी जल रही हो कभी सोना नहीं चाहिए, खासकर सर्दियों में। इट इज डेंजरस टू स्लीप इन अ क्लोज रूम विथ कोल बर्निंग इनसाइड ऑन ए कोल्ड विंटर नाइट। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब अपने दरवाजे बंद रखे हुए हैं, रूम क्लोज्ड है, तो कोई भी फ्रेश एयर रूम में आ नहीं सकती। और जब कोयले को जलाते हो और अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो, क्योंकि रूम जो है आपका क्लोज्ड है, तो क्या बनता है यहाँ पर? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड पहले सफोकेशन करेगी और अल्टीमेटली ये डेथ भी कॉज कर सकती है। इट इज डेंजरस टू स्लीप इन अ क्लोज रूम विथ कोल बर्निंग इनसाइड ऑन ए कोल्ड विंटर नाइट। व्हाई? दिस इज बिकॉज no fresh air can enter the room, and when coal burn in an insufficient supply of oxygen due to the closed room, a lot of carbon monoxide is produced. This can lead to suffocation or may even cause death. तो समझ आया आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है जो फ्यूल्स के जलने से इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से बनती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जब फ्यूल्स सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो ये कंप्लीट कंबशन होता है और प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। व्हेन अ फ्यूल burns in sufficient supply of oxygen, it leads to a complete combustion and produces कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है फ्यूल्स के जलने से, वो पॉइजनस गैस नहीं है, बट जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो एटमॉस्फेयर में तो ये डेंजरस हो सकती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए। कैसे? चलिए इसको समझते हैं। सूरज से आने वाली जो किरणें होती है, रेज होती है, उसमें सोलर एनर्जी होती है। ये जब अर्थ से टकराती है, टकराने के बाद ये सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। अर्थ का एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिफ्लेक्टेड सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेती है। इसको ट्रैप करने से क्या होता है? अर्थ का एटमॉस्फेयर हीट अप हो जाता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हुआ? हीटिंग अप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ द सन रेज by greenhouse gases like carbon dioxide in the atmosphere is called greenhouse effect. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती गई तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की मात्रा बढ़ती रहेगी। द इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस द रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे क्या होगा? अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। This leads to the increase in the average temperature of the earth. इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। This is called ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ? जब अर्थ का एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो चलिए इस मॉड्यूल को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड डीजल प्रोड्यूसेस वेरियस एयर पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन एंड अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स which causes air pollution. 2. When a fuel containing hydrocarbons burned in insufficient supply of oxygen, it leads to the incomplete combustion of fuel and produces carbon monoxide, water and energy. 3. Heating up of the Earth's atmosphere due to the trapping of the sun's rays by greenhouse gases like carbon dioxide in the atmosphere is called greenhouse effect. 4. Global warming is the rise in the average temperature of the Earth's atmosphere. तो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस का आंसर आप
इजीली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली और बिना क्रेमिंग किए हुए अपने वर्ड्स में जरूर लिख पाओगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं। ऑल द बेस्ट।